बिहार के कटिहार में 2 स्कूली बच्चों के बैंक अकाउंट में अचानक से 960 करोड़ रुपए आ गए और इतने ज्यादा पैसे, इतनी बड़ी धनराशि बैंक अकाउंट में आने से छात्रों के साथ बैंक के अधिकारी भी हैरान रह गए। उत्तर प्रदेश के बागपत में 12वीं शताब्दी के सिक्के मिलने से सभी हैरान रह गए। क्षेत्र में इतिहास की एक अलग ही परछाई दिखनी शुरू हो गई। ये पहली बार हुआ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी स्थान पर अलग अलग समय में सिक्के मिले हों, लेकिन इस बार ऐसा हुआ और इस वजह से दुर्लभ सिक्कों के प्राप्त होने से चर्चित हो गया है। वेलकम बैक। आपको रूबरू कराते हैं पुराने जमाने के सिक्कों और रुपयों से। जी हाँ, उन सिक्कों और रुपयों से जो अब चलन में भी नहीं है, बस इतिहास के पन्नों पर उनका जिक्र मिलता है। देखिए इस रिपोर्ट में। कि केंद्र सरकार ने करीब 35 साल बाद एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े सिक्के की तलाश शुरू कर दी। सिक्के को मुंबई से लंदन भेजा गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉइन फैक्ट्री में। अगर आपके पास पुराने नोट और सिक्के हैं और आप उन्हें सही दाम पर बेचना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मैं दिनेश शर्मा आपके साथ पूरी पारदर्शिता और भरोसेमंद जानकारी शेयर कर रहा हूं, ताकि आप घर बैठे या एग्जीबिशन में जाकर अपने पुराने नोट और सिक्कों को सुरक्षित तरीके से बेच सकें और उचित कीमत प्राप्त कर सकें। सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात, पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन फीस, अग्रिम शुल्क या पेनल्टी देने की जरूरत नहीं होती है। यदि कोई आपसे फीस मांगता है तो उससे बिल्कुल भी संपर्क न करें। पुराने नोट एवं सिक्के बेचने की प्रक्रिया मुफ्त और वैध होती है। अब मैं आपको क्रमवार सरल भाषा में बताऊंगा कि किस प्रकार कदम उठाने हैं। पहला कदम, अपने नोट और सिक्कों की साफ उच्च गुणवत्ता वाली फोटो लें। नोट की दोनों तरफ की तस्वीरें, सिक्के के दोनों तरफ से अलग अलग फोटो लें और अगर किसी नोट पर फैंसी सीरियल, सिक्के पर स्टार का मिंट मार्क या प्रिंटिंग एरर दिखे तो उसकी क्लोजअप तस्वीर भी भेजें। दूसरा कदम, तस्वीरें भेजते समय नोट सिक्के का अनुमानित साल, किसके पास से मिला था और यदि आपके पास कोई परमिट प्रमाण है तो उसका उल्लेख भी करें। यह जानकारी वैल्यूएशन में मदद करती है। तीसरा कदम, फोटो हमारे बताए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पर भेजें या कमेंट में शहर का नाम लिखें, ताकि हम आपको स्थानीय बायर एग्जीबिशन के बारे में तुरंत बताकर लिस्ट में शामिल कर सकें। चौथा कदम, हम फोटो देखकर प्रारंभिक अनुमानित कीमत बताएंगे। उसके बाद आप चाहें तो एग्जीबिशन में जाकर सीधे सेल कर सकते हैं या सुरक्षित कुरियर के माध्यम से घर बैठे भेजकर भी बेच सकते हैं। कुरियर चुनते समय पक्का ट्रैकिंग और इंश्योरेंस रखें। मार्केट में आज जिन चीजों की सबसे ज्यादा मांग है उन पर ध्यान दें। 1. नोट जिनके सीरियल नंबर फैंसी हों, जैसे रनिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर, स्टार नोट, पैटर्न नंबर, ये कलेक्टर्स में लोकप्रिय हैं। 2. प्रिंट या मिस प्रिंट एरर वाले नोट, रजिस्ट्रेशन एरर, कलर शिफ्ट, कटिंग इश्यू आदि। 3. पुराने और दुर्लभ साल के नोट और सीमित एडिशन नोट। 4. सिक्के जिनका मिंट मार्क सामान्य से अलग हो, साल कम छपा हो या जिनमें विशेष डिजाइन प्रूफ कॉमेमोरेटिव पहचान हो। इन श्रेणियों में आने वाले नोट और सिक्के अक्सर नॉर्मल वैल्यू से बहुत ऊपर बिकते हैं। एग्जीबिशन और शहरों की बात करूं तो इस समय कई बड़े शहरों में कॉइन एग्जीबिशन और मुद्रा प्रदर्शनी आयोजित हो रही है और आने वाले महीनों में और भी आयोजन होने वाले हैं, जैसे अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, नई दिल्ली, जयपुर और कुछ अन्य शहरों में बड़े बायर और कलेक्टर्स आकर नोट और सिक्के खरीद रहे हैं। अनेक बायर विदेशों से भी आए हैं और वे केवल असली और दुर्लभ चीजें खरीदते हैं। अतः आपने जो पुराने नोट और सिक्के भेजे हैं उनकी प्रामाणिकता और अच्छा प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। बर्बरता से बचने के लिए कुछ सावधानियां। कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को अपने बैंक डिटेल पूरी तरह बिना जांचे न दें। पैसा लेने से पहले रिसीवर की पहचान सत्यापित करें। अगर भुगतान बैंक ट्रांसफर के माध्यम से होगा तो पेमेंट की पुष्टि केवल तभी माने जब अमाउंट आपके खाते में क्लियर हो। किसी भी तरह के पेमेंट का फर्जी प्रूफ स्वीकार न करें और किसी से अपने दस्तावेजों की कॉपी केवल तभी साझा करें जब आप भरोसा कर लें कि वह वेरीफाइड बायर है। घर बैठे बेचने का विस्तृत तरीका। फोटो भेजें, प्राइमरी वैल्यूएशन पाएं। यदि कीमत मान्य लगे तो हम बायर के साथ कनेक्शन देंगे। बायर भुगतान के तरीके बताएगा। सुरक्षित विकल्प, बैंक ट्रांसफर, यूपीआई, चेक क्लियरेंस।
फिर आप नोट सिक्कों को अच्छी तरह पैक कर कुरियर द्वारा भेज दें। ट्रैकिंग और बीमा रखें। पैकेज डिलीवरी पर प्राप्तकर्ता द्वारा ऑथेंटिकेशन के बाद भुगतान क्लियर होता है। अगर आप एग्जीबिशन में जाते हैं तो स्वयं जाकर दिखाने पर आपको तुरंत ऑफर मिल सकता है। वहां के बायर कई बार इन पर्सन ऑडिट करके बेहतर दाम देते हैं और आप नकद, बैंक ट्रांसफर दोनों विकल्प चुन सकते हैं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 1. क्या हर पुराना नोट बिकेगा? नहीं, सिर्फ वही नोट और सिक्के बिकते हैं जिनमें दुर्लभता या यूनिक फीचर हो। सामान्य संचालन वाले नोटों का मूल्य कम होता है। 2. क्या मुझे कोई फीस देनी होगी? नहीं, किसी भी सत्यापित बायर के साथ लेन देन मुफ्त होता है। किसी भी शुल्क के लिए सावधान रहें। 3. कितना समय लगेगा? अगर आप एग्जीबिशन में जाते हैं तो कुछ घंटे में, घर से भेजने पर कुरियर और क्लियरेंस के कारण कुछ दिनों में। 4. भुगतान किस तरह होगा? सामान्यतः बैंक ट्रांसफर, यूपीआई या चेक। सुनिश्चित करें कि राशि आपके खाते में क्लियर हो। टीम और हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। आप अपने शहर का नाम नीचे कमेंट में लिखकर या दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर फोटो भेजकर अपनी बात शुरू कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम फोटो देखकर प्राथमिक वैल्यू बताएंगे और फिर यदि आप सहमति में हो तो लिस्ट में डालकर अगली एग्जीबिशन या भरोसेमंद बायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। एक बार फिर याद दिला दूं, नंबर मिस न करें। वीडियो पूरा देखें क्योंकि कई बार हम नंबर और महत्वपूर्ण निर्देश वीडियो के बीच में देते हैं। आधे आधे देखकर लोग नंबर मिस कर लेते हैं और बाद में शिकायत करते हैं। मैं पिछले वर्षों में हजारों लोगों के नोट और सिक्के सेल करवा चुका हूं और कई लोगों को उनकी अपेक्षा से बेहतर रेट दिलवाए हैं। हमारा लक्ष्य भी यही है कि आपको सही, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवा मिले। अंत में 2-3 छोटे सुझाव। तस्वीरें साफ और पढ़ने योग्य रखें। किसी भी तरह के अग्रिम शुल्क से बचें। पैकिंग और कुरियर पर ध्यान दें ताकि आइटम सुरक्षित पहुंचे। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग कोई नॉर्मल नोट या फिर नॉर्मल सिक्कों की बात नहीं करेंगे, बल्कि आपको नई चीजों से जुड़वाना चाहते हैं जो आप लोगों को, आपके कलेक्शन को बढ़ा सकती है और आप लोगों को लाखों रुपए दिला सकती है। सबसे पहले, अगर आप लोग पुराने नोट और सिक्कों को कलेक्ट कर रखने के शौकीन है तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को पुराने नोट और सिक्के कहां बेचना है, कैसे बेचना, जिसके बदले में आपको सही दाम मिल सके। आपके पास कौन से नोट और सिक्के होने चाहिए। अभी आपके पास जो पुराने दुर्लभ नोट और सिक्के एकत्रित किए हुए, उनकी डिमांड आई हुई है या फिर नहीं, उन सिक्कों और नोटों की आपको क्या कीमत वैल्यू मिलने वाली है, वह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूं और आपको बायर के नंबर दूंगा जिस पर आप लोग संपर्क करके अपने नोट और सिक्कों की फोटो भेज सकते हैं। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कौन कौन से नोट और सिक्के हमें चाहिए। सबसे पहले, अगर आप लोग ये जो स्क्रीन पर 100 रुपए की नोट देख रहे हैं, ऐसी नोट आप लोगों के पास में मिल जाती है तो आप लोग सच में 1,45,000 रुपए कीमत ले सकते हैं। इसके सबसे ऊपर देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, 100 रुपए भी लिखा हुआ है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ लिखा हुआ है और महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई। लेकिन इसकी जो मुख्य बात है वह इसकी सीरियल। अगर आप लोग इसकी सीरियल देखेंगे तो 6 बार सेम डिजिट आ रहा है, यानी कि 6 बार 1 आ रहा है। इसमें अगर आप लोगों के पास में 6 बार 2 आ रहा है या फिर 3 6 बार सेम डिजिट में कोई भी अक्षर आ रहा है तो आप लोग उसे सेल कर सकते हैं। ऐसे नोट सुपर फैंसी सीरियल वाले माने जाते हैं। आप लोग उसे बेचकर सच में अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोगों के पास में ऐसा 500 रुपए का नोट पड़ा है तो भी आप लोग इसे बेचकर 1,27,000 रुपए कीमत ले सकते हैं। इसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, 500 रुपए लिखा हुआ है, एक अशोक स्तंभ बना हुआ है, गवर्नर राणा मल्होत्रा के सिग्नेचर वाली नोट है, महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई है, कई अलग अलग लैंग्वेज में आपको 500 रुपए लेकर नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग इसकी सीरियल देखेंगे तो सीरियल है वो सुपर फैंसी सीरियल, यानी कि 7 आ रहा है, 6 बार सेम डिजिट है। अगर आप लोगों के पास में ऐसी नोट है और आप लोग ऐसे नोटों को सेल करना चाहते हैं बिना कोई रजिस्ट्रेशन फीस, तो आज इस वीडियो में अंत तक बने रहना। वैसे आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए किसी भी तरह का पैसा या फिर कोई आरबीआई लेटर के नाम से शुल्क नहीं लगता। जो लोग आपसे शुल्क मांगते हैं वो फ्रॉड लोग हैं।
और इसी के साथ हम बात करेंगे 500 रुपए के नोट की है जी। नोट तो आपके जेब में मिल जाएगी या फिर आपने कहीं ना कहीं दुकानदारों को सामान वस्तु खरीदने के लिए दी होगी, लेकिन ऐसी नोट आप लोगों के पास में है तो आप लोग रातों रात लखपति बन सकते हैं और इस नोट के बदले में 1,24,000 रुपए कीमत कमाने का मौका आप लोगों के पास में है। इसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, 500 रुपए लिखा है, गवर्नर उर्जित आर पटेल के सिग्नेचर वाली नोट है। मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, इस पर लिखा हुआ है। और अगर आप लोग इसकी सीरियल देखेंगे तो सीरियल के लास्ट में 786 आ रहा है। अगर आप लोगों के पास में 786 के सीरियल वाली 500 रुपए की नोट पड़ी है तो आप लोग सच में ऐसे नोट बेचकर 1,24,000 रुपए कीमत ले सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आप लोगों के पास में 200 रुपए के ऐसे नोट पड़े हैं तो भी आप लोग इसे बेचकर 2,50,000 रुपए कीमत ले सकते हैं। ऐसे नोट आपको कहां और कैसे सेल करना है वह पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले इसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, 200 रुपए लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, लिखा हुआ है। गवर्नर शक्तिकांत दास जी की सिग्नेचर वाली नोट है और महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई है। लेकिन इसमें जो मुख्य बात है वह यह है कि अगर आप लोग इसकी सीरियल देखेंगे तो 786 की सीरियल वाली नोट है। अगर आप लोगों के पास में स्टार की सीरियल वाली नोट है या फिर सुपर फैंसी सीरियल नंबर वाली नोट है या फिर कोई 786 की सीरियल वाली नोट है तो आप लोग उसे बेचकर सच में 2,50,000 रुपए कीमत ले सकते हैं। ऐसी 200 रुपए की अगर आप लोगों के पास में नोट पड़ी है तो जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर दें और वीडियो के नीचे कमेंट में आप लोग अपने नोट और सिक्कों की जानकारी लिखकर साथ ही साथ में आप लोगों अपना भी एड्रेस लिख देता है। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास में 20 रुपए का ऐसा नोट पड़ा है तो आप लोग बेचकर 1,65,000 रुपए कीमत ले सकते हैं। सबसे ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, 20 रुपए लिखा हुआ है। मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, लिखा हुआ है। गवर्नर उर्जित आर पटेल के सिग्नेचर वाली नोट है, महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई है। अगर आप लोगों के पास में ऐसा सेम टू सेम नोट मिल जाता है जिसके अगर आप लोग सीरियल देखेंगे शुरू में स्टार आ रहा है, स्टार की सीरियल वाला कोई भी अगर आप लोगों के पास में 20 रुपए का नोट पड़ा है तो आप लोग सच में इसे बेचकर 1,65,000 रुपए कमा सकते हैं। साथियों मैंने आपको जो वीडियो के अंदर नोट और सिक्के बताए उनमें से अगर आप लोगों के पास में एक भी नोट या फिर सिक्का पड़ा है तो आप लोग आसानी से सेल कर सकते हैं। या फिर मैंने आपको जो वीडियो के अंदर जानकारी दी वो कोई भी जानकारी समझ नहीं आई है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। या फिर मैंने जो वीडियो में आपको 3 रियल बायर के नंबर दिए, 5 सबसे बड़े गोल्ड कॉइन एग्जीबिशन के एड्रेस दिए, उन पर आप लोग जाकर संपर्क कर सकते हैं मुझसे और जो नंबर दिए उस पर बायर को अपने नोट और सिक्कों की फोटो भेज सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।